मेरे बच्चे कैसे हो तुम? आजकल तुम्हारे जीवन में कई तूफान आ रहे हैं। मुझे भविष्य की कुछ होने वाली चीजें दिखाई दे रहा है। मुझे पता है कि तुम अब इस जीवन में दुख झेलते झेलते थक चुके हो। इस जीवन से हार मान लिया है तुमने, लेकिन आज मैं तुम्हारी जीत का संदेश लेकर आया हूं। जिन लोगों ने तुम्हें मारने की कोशिश की, तुम्हारे जिन दुश्मनों ने तुम्हें हर कदम पर दुख दिए थे, जिन्होंने तुम्हें मारने में कोई कसर नहीं छोड़ा, उनके पापों का घड़ा अब भर चुका है। उनका भी काल अब आ रहा है। तुम जितने सालों से यह दर्द झेल रहे थे, जितनी पीड़ा, जितना अपमान तुमने अपने जीवन में सहा है, वह अब लौटकर उन लोगों के पास ही जा रहा है। तुम मुझसे कहते थे ना कि महादेव कब आओगे। मेरे जीवन को इन लोगों ने नर्क बना दिया है। अब यह दुख और सहन नहीं होता। महादेव याद है, मैंने कहा था कि जितने दुख उन्होंने तुम्हें दिए हैं, वह लौटकर उनके ऊपर ही जाने वाले हैं। जितनी पीड़ा तुमने सहा था, अब वह पीड़ा उनके पास ही वापस जा रहा है। कितने सालों से तुमने उन लोगों की सुनी, और इतने सालों से वह लोग भी तुम्हें मारने की कोशिश करते आ रहे थे, लेकिन उनकी इतनी औकात कहां जो मेरे बच्चे को छू भी सके। जिस घर वाले को तुमने अपना माना, जिसको तुमने कभी कोई दुख नहीं दिया, उसने भी तुम्हें जरूरत के टाइम पर धोखा दिया। जब तुम्हें किसी अपने की जरूरत था, तब कोई नहीं था तुम्हारे साथ। तुम्हारे अपनों ने ही पीठ पीछे खंजर घोंपा है, लेकिन फिर भी वह तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे भक्त को मारने के लिए पता नहीं क्या क्या किया उन्होंने। काले जादू से लेकर अघोरी तक सबके पास जाकर देख लिया उन्होंने, लेकिन यह सब मिलकर भी तुम्हारा कुछ भी उखाड़ नहीं पाए। तुम्हें मारने के लिए ना जाने कौन कौन से जादू टोने किए, लेकिन फिर भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं हुआ। याद है, मैंने तुमसे कहा था कि जब उनके पापों का गड़ा भर जाएगा, तो उन्हें उनके बुरे कर्मों की सजा दूंगा। आज देख ललो अपनी आंखों से, जिसने तुझे रुलाया था, अब से वह खुद रोएगा। आज से ही उस पर और उसके पूरे परिवार पर शनि का प्रकोप चालू हो गई है। तुमने जो मुझसे मांगा था, वह सारी बातें सच होने वाली है। अब शनि के प्रभाव से आज से ही धीरे धीरे उनके घर में क्लेश होने लगेंगे। वह लोग जिस काम को करने के पीछे इतना दौड़ रहे हैं, पैसों के पीछे इतना भाग रहे हैं, वही पैसा उन्हें उनकी बर्बादी की ओर ले जाएगा। कुछ सालों से ही वह लोग तुझे मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब समय का पहिया उल्टा उन्हीं की तरफ घूम रहा है। तेरे बहाए हर आंसू का दंड मिलेगा। उन्हें तुम चिंता मत करो, तुम्हारे महादेव ने तुम्हारी पुकार सुन लिया है। स्वयं शनिदेव भी इस कलयुग में इन्हीं लोगों को ढूंढ रहे थे, जिन्होंने अच्छे लोगों को दुख दिया हो। तुम मुझसे पूछता था ना कि महादेव मेरा समय कब आएगा, तो लो आज तुम्हारा समय आ गया है। मेरे बच्चे, स्वयं शनिदेव भी तेरा साथ दे रहे हैं। मैं देख पा रहा हूं, तेरे आसपास एक महिला है जो हमेशा तुम्हारा बुरा सोचते हैं, तुम्हें मारने के बारे में सोचते रहते हैं। जब भी तुम अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, तो वह जलन के कारण तेरे आसपास के लोगों से ही तेरी बुराई करते हैं। इसी शत्रु ने आज से पहले भी तुम्हें बहुत परेशान किया, लेकिन अब इस पर भी शनि की 7.5 चालू हो गई है। यह वही शत्रु है जिसने तुझ पर तंत्र क्रिया करवाने के लिए कई बार तांत्रिक से बात किया था। हर बार किसी नए अघोरी और तांत्रिक से तंत्र मंत्र सिद्ध करवाने के लिए तेरे खिलाफ कुछ ना कुछ करवाता रहता था, लेकिन अब इसके भी पापों का गड़ा भर चुका है। जितने दुख इसने तुम्हें दिए थे, अब वह सारे दुख इसके पास ही लौट रहे हैं। मैं देख पा रहा हूं कि हाल ही के कुछ सालों से किसी पुरुष ने भी तुझे नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। यह तुम्हारे आसपास ही रहता है, तुम्हारा कोई रिश्तेदार या फिर यह तेरे परिवार का ही कोई अपना है।
इसने भी तेरे परिवार की कुछ समय पहले बहुत बुराई किया था और आज भी मन ही मन में यह तुझसे जलन रखता है। पता नहीं किस बात का घमंड है, इसे यह आदमी खुद को तुमसे बड़ा बताता है। इस पर भी आने वाले समय में शनि की साढ़े साही चालू होने वाली है। मेरे बच्चे, आज से ही हर रोज शनिदेव की पूजा करो। शनिदेव को काले तिल का जल, सरसों का तेल, काले चने और काला कपड़ा चढ़ाओ। और जब भी मंदिर जाओ तो एक बार सच्चे मन से शनि मंत्रों का जाप जरूर कर लेना। मेरे बच्चे, आज से खुद को संवारने में ध्यान लगाया करो, क्योंकि तुमसे जलने वालों की तो 7.5 ही आने वाली है। लेकिन तुम्हारे जीवन में नए नए रास्ते खुल रहे हैं। तुम्हारा कोई सालों से रुका काम होने वाला है। घर परिवार में किसी अपने से करीबी बढ़ने वाली है। तुम्हें किसी चीज की चिंता सता रहा था, अब वह सारी चिंताएं तुमसे दूर जा रहा है। बच्चे, महादेव जी आपसे एक विनती कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। इससे महादेव जी को पूर्ण विश्वास हो जाता है कि मेरा भक्त मेरे संदेश को देख रहे हैं। आज से ही भगवान में और ज्यादा विश्वास करने लग जाओ। हर रोज मंदिर जाओ और विशेषकर अपने आसपास के किसी शनि महाराज के मंदिर में जाओ। उनका धन्यवाद करो। मेरे बच्चे, अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानो। तुम्हारे अंदर जो इतना तेज है, उस छुपे हुए तेज को पहचानो। हर किसी की मदद करो। किसी भूखे जीव को खाना खिलाओ। अगर हाल ही में तुम किसी जीव जंतु को बार बार देखो तो यह संकेत है कि तुम पर महादेव जी का आशीर्वाद है। खासकर अगर काला कुत्ता तुम्हें बार बार दिखाई दे रहा है तो यह कोई साधारण बात नहीं है। यह संदेश है कि तुम्हारे पितृ जो तुम्हारे दुखों में तुम्हारे साथ थे, उनकी आत्मा तुम्हें खुश देखकर अपने होने का संकेत दे रहा है। आज से हर रोज किसी भूखे जीव को थोड़ा सा अन्न का निवाला खिला देना और किसी की बुराई मत करना। मैंने कहा था ना कि समय बदलते देर नहीं लगता, और देखो जैसा मैंने कहा था ठीक वैसा ही हो रहा है। आज से कुछ दिन पहले जो लोग तुम्हें मारने के बारे में सोचते थे, अब वह उनका खुद का हाल भी नहीं पहचान पाएंगे। देर से ही सही, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों ने तुम्हारा साथ दिया। ब्रह्मांड तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल दे रहा है। तुम्हारे घर परिवार पर पड़ा वह काला साया भी अब तुमसे दूर जा रहा है। तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मक ऊर्जा था, वह अब धीरे धीरे तेरे घर से हटकर उसके घर में जा रहा है। पिछले कुछ सालों में तुमने जो चीजें देखा है, तुम्हारे किसी अपने ने ही तुम्हें धोखा दिया था। वह भी अब अपने किए गए पापों पर पछता रहा है। अब उसे भी समझ में आ गया है कि उसने कितनी बड़ी गलती किया है। उसने एक हीरे को खो दिया। तुम रोज ध्यान लगाया करो। सुबह सुबह एक बार अपने महादेव जी का नाम ले लिया करो। मेरे बच्चे, आज से अपने परिवार के लोगों से अब से तेरी अच्छी बनने लगेगी। आज से कुछ दिन बाद जब उन लोगों पर शनि की 7.5 लगना चालू होगा तो तुझे समझ में आ जाएगा कि उनके साथ क्या होने वाला है। इस कलयुग में सिर्फ उन्हीं लोगों पर शनिदेव का प्रभाव पड़ता है जिसने किसी बेचारे नादान को अकारण ही सताया हो, और वह तुम्हारे शत्रु ही है जिन्होंने तुम्हें अकारण ही रुलाया है। आज से पहले तुम्हारे आसपास कुछ नकारात्मक लोग थे जिन्हें तुम अभी तक पहचान नहीं पाए हो, जिनका असली चेहरा अभी तक तुम्हारे सामने नहीं आया, जिनके बारे में तुझे अभी भी यही लगता है कि उन लोगों ने तुम्हारा साथ दिया। वह तुम्हें अपने लगते हैं, लेकिन असल में वह लोग छुपे हुए सांप हैं जो तुझे अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं। तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी ही बुराई करते हैं। शनिदेव की कृपा से उनका भी असली चेहरा तुम्हारे सामने आएगा। असली और नकली का फर्क पता चल जाएगा। तुम्हारे किसी घर के भेदी की असलियत सामने आएगी। कोई ऐसा है जो जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। उसका काला चेहरा भी तुम्हारे सामने आने वाला है।
इतने सारे सच एक साथ देखकर तुझे कुछ समझ ना आए, तुम अंदर से टूट जाए। लेकिन घबराना मत, क्योंकि यह दुनिया तो वैसे भी एक झूठ है। माया के इशारों पर नाच वाले लोग हैं यह सब, लेकिन तुम्हारे साथ कोई है तो वह सिर्फ तुम्हारे महादेव का हाथ है। सारा संसार भी अगर तुम्हारा साथ छोड़ दे, फिर भी तुम्हारे महादेव तुम्हारे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। बस अपने महादेव को कभी भूल मत जाना, क्योंकि मनुष्य इन सांसारिक सुखों में अपनों तक को भूल जाता है। अब से तुम्हारे महादेव का न्याय होगा, और वह न्याय तुम्हारे महादेव करेंगे। तुम्हारे बहाए हर उस आंसू का जवाब देना होगा। उन्हें इतने सालों से सहन करता आ रहा थे तुम, लेकिन अब समय आ गया है तुम्हारे जीत का। तुम बस अपने महादेव पर विश्वास रखो, अपने मन में किसी तरह का बोझ मत रखो। जो होना था वो हो गया, जो होने वाला है उसे कोई रोक नहीं सकता। तो फिर चिंता किस बात की? समय सबका हिसाब कर रहा है। तुम्हारा जिसने दिल दुखिया है उसका भी हिसाब हो रहा है। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना कर रहे हैं। यदि तुम मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कर रहे हो तो मेरे इस संदेश को तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल अकेला स्टोरी को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव तुरंत के तुरंत टाइप कर दीजिए, और अंत में अपन नाम का राशि भी टाइप कर दो। मेरे बच्चे, तुमने बहुत लंबा और कठिन संघर्ष देखा है। जीवन के हर मोड़ पर, हर रास्ते पर तुमने सिर्फ परेशानियां झेली है। चाहे वह तुम्हारा स्वास्थ्य हो, करियर हो, ऐसा लगता है मानो चारों ओर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, और हर जगह नकारात्मकता ने तुम्हें जकड़ रखा है। तुम्हारे आसपास सिर्फ शत्रु ही बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसे लोग जो तुम्हारे लिए अच्छा सोचे या बोले मानो वे जीवन से गायब हो गए हो। मेरे बच्चे, तो तुम्हारा मन कुछ भी करने को नहीं करता। सिर में भारीपन बना रहता है, शरीर थका हुआ महसूस करता है। चाहे कितनी भी पूजा कर लो, पर नकारात्मक सोच पीछा नहीं छोड़ते। तुमने वह दर्द सहा है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है, और सिर्फ तुम ही जानते हो कि तुमने कैसे अपने आप को जिंदा रखा। कोई नहीं समझ सकता कि तुम्हारे ऊपर क्या क्या गुजर रहा है, कितनी पीड़ा तुमने झेली है। लेकिन मेरे बच्चे, यह अंधेरा अब खत्म होने वाला है। तुम्हारे जीवन में एक नया सूरज उग रहा है, जो हर कठिनाई और नकारात्मकता को खत्म कर देगा। उन लोगों ने तुम्हारे रास्ते में बहुत रुकावटें खड़ी की, इतनी भयंकर नकारात्मक ऊर्जा का इस्तेमाल किया कि बचना मुश्किल था। लेकिन तुम्हारी भक्ति के आगे सब हार गए। मेरे बच्चे, अब वक्त आ गया है कि तुम हर सुबह सूर्य देव को अर्घ्य देना शुरू करो। सूर्य देव की कृपा से तुम अपने शत्रुओं पर विजय पाओगे। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन से हर नकारात्मकता मिट जाएगी, और जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे थे वे खुद बर्बाद हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन में ऐसा प्रकाश और ऐसा तेज होगा कि हर अंधेरा, हर नकारात्मकता राख हो जाएगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है, क्योंकि तुम्हारा भविष्य तुम्हारा है। तुम स्वतंत्र हो जाओगे और अपने सपनों को पूरा करोगे। किसी के सामने झुकने की, किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होगा, तुम्हारे परिवार में खुशियां लौटे, और तुम आर्थिक रूप से इतने स्थिर होगे कि अपने अपनों के सपने पूरे कर पाओगे। यह समय तुम्हें वह सब कुछ देगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं किया था, और इतनी खुशियां आएंगी कि बीते हुए दुख खुद बखुदा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ था और रहेगा। दुनिया चाहे साथ छोड़ दे, लेकिन तुम्हारे महादेव हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का यह नया अध्याय ऐसा होगा जिसे तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जिस कमरे में कभी तुम बंद होकर घुटन महसूस करते थे, जहां तुम्हारी आंखों से आंसू रुकते नहीं थे, अब उस दर्द से तुम मुक्त हो जाओगे। अब तुम दुनिया घूमोगे नए
अनुभव करोगे और हर नई मुलाकात में तुम सिर्फ सकारात्मकता आकर्षित करोगे। जिन लोगों ने तुम्हें कैद कर रखा था, जिन्होंने तुम्हारी उड़ान रोक दिया था, उन्हीं लोगों के सामने तुम अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचोगे और वे देखेंगे कि तुम किस कदर चमकते हो। मेरे बच्चे, यह सिर्फ मेरा आशीर्वाद ही नहीं है, बल्कि तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे संघर्ष का परिणाम है। इस बार तुम चालाकी और समझदारी से काम लोगे। जो तुम्हारे साथ जैसा बर्ताव करें, तुम भी उसके साथ वैसा ही रहना सीखोगे। तुम्हारी सरलता और मासूमियत का इन लोगों ने हर बार फायदा उठाया, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम समझदारी से हर कदम उठाओ। यह सबसे बड़ा सबक है जो तुम्हें इस जीवन में सीखना है, और यह सीख तुम्हें हमेशा मजबूत बनाए रखेगा। मेरे बच्चे, मैं यहां तुम्हारे जीवन की इस नई शुरुआत का हिस्सा बनने आया हूं। तुम्हारी सारी प्रार्थनाओं का फल तुम्हें अब मिलने वाला है। इस नए पड़ाव पर मैं तुम्हारे महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हूं, जैसे हमेशा से रहा हूं। जब दुनिया ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा था, और आगे भी हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा। अब आंसुओं और पछतावे को पीछे छोड़कर इस नई शुरुआत को पूरी शिद्दत से गले लगाओ। मेरे बच्चे, इस नई शुरुआत में तुम अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदलते देखोगे। हर वह सपना जिसे तुमने कभी अधूरा छोड़ा था, अब पूरा होगा। तुम एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे, और तुम्हारा मेहनत अब रंग लाएगी और तुम्हें सफलता के शिखर पर ले जाएगी। जिन लोगों ने कभी तुम्हारी काबिलियत पर शक किया था, वही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हारे सामने आएगा और तुम्हारी हर कोशिश अब सफल होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम अपनी किस्मत खुद लिखोगे। अब तुम किसी के हाथ की कठपुतली नहीं रहोगे। तुम्हारे निर्णय तुम्हारे अपने होंगे, और जो भी चुनौतियां सामने आएंगी, तुम उनका डटकर सामना करोगे। तुम्हारी आत्मा में जो आग है, वह अब तुम्हें रास्ता दिखाएगी, और वह आग इतनी प्रबल होगी कि कोई भी शत्रु या बाधा तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगी। मेरे बच्चे, अब तुम खुद पर भरोसा करना सीखो। जिन गलतफहमियां ने तुम्हें कभी कमजोर किया था, उन पर अब तुम विजय प्राप्त करोगे। अब वह समय नहीं रहा जब तुम दूसरों की राय से अपने बारे में सोचते थे। तुम अपने जीवन के कर्ता धर्ता हो, और अब तुम्हें किसी और की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगा। तुम्हारी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगेगा। जितनी समस्याएं तुम्हारे सामने था, वे अब पीछे छूट जाएंगी। तुम अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन बना पाओगे। तुम्हारा हर दिन अब उत्सव जैसा होगा, और वह खुशी जो तुमने खोया था, वह वापस आ जाएगा। मेरे बच्चे, यह सब तुम्हारी कड़ी मेहनत और समर्पण का फल है। इस बार जब तुम सफलता के शिखर पर पहुंचोगे, तो अपने भीतर हमेशा कृतज्ञता बनाए रखना। हर दिन ईश्वर और अपने पूर्वजों को धन्यवाद देना करना मत भूलना। उन्होंने तुम्हें इस यात्रा में शक्ति दिया है, और वही आगे भी तुम्हारे मार्गदर्शक रहेंगे। इस नई यात्रा में तुम्हारे महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हर मोड़ पर, हर मुश्किल घड़ी में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। अब जब दुनिया देखेगी कि तुम किस कदर उन्नति कर रहे हो, तो तुम खुद को कभी कमजोर या अकेला महसूस मत करना। मेरे बच्चे, यह वक्त तुम्हारा है। अब पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत नहीं। अब जब तुम इस नए सिरे पर निकल चुके हो, तो याद रखना कि हर मोड़ पर तुम्हारे सामने नई चुनौतियां भी आएंगी, लेकिन अब तुम पहले वाले नहीं हो। अब तुम वह व्यक्ति हो जो अपने हर अनुभव से मजबूत होकर निकला है। हर ठोकर ने तुम्हें सिखाया है कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण है और किस पर विश्वास करना चाहिए। अब तुम्हारी दृष्टि स्पष्ट है, और तुम्हारी सोच पहले से कहीं अधिक मजबूत। मेरे बच्चे, जिन लोगों ने तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश किया था, अब वह तुम्हारी सफलता देखकर चकित रह जाएंगे। तुम उनसे नफरत नहीं करोगे, बल्कि तुम उन्हें अपने आप से पीछे छोड़ दोगे,
क्योंकि तुम्हारी ऊंचाइयां अब तुम्हारी मेहनत और समर्पण से तय होगा। तुमने अपने जीवन के सबसे कठिन पल अकेले जिए हैं और अब तुम्हारी जीत भी उतनी ही व्यक्तिगत और गहरी होगी। यह जीत सिर्फ बाहरी नहीं होगी बल्कि तुम्हारे अंदर की शांति, खुशी और संतुलन का प्रमाण होगी। जब तुम इस ऊंचाई पर पहुंचोगे तो बहुत लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, तुम्हारे साथ खड़े होने का दावा करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि असली ताकत तुम्हारे अंदर है। वही लोग जो कभी तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाते थे, अब तुम्हारी सफलता का हिस्सा बनना चाहेंगे। लेकिन अब तुम समझ चुके हो कि किस पर विश्वास करना है और किससे दूरी बनाए रखना है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि अंदर से भी मजबूत बनोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह क्षण आने वाला है जब तुम्हारे हर सपने को एक नया रंग मिलेगा। तुम जिन योजनाओं को अधूरा छोड़ चुके थे, वे अब पूरी होगे। तुम जितना सोचते थे उससे कहीं अधिक सफल होगे और इस सफलता का स्वाद तुम्हें बहुत मीठा लगेगा। यह सब कुछ तुम्हारे लिए तैयार है मेरे बच्चे। बस तुम्हें अपने दिल और दिमाग को संतुलन में रखते हुए आगे बढ़ते रहना है। आगे की राह पर कई लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन तुम अब किसी भी परिस्थिति में अपने आप को खोने नहीं दो। यह जीवन तुम्हारा है और इसकी डोर अब पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में है। तुम्हें कभी भी किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं होगा, क्योंकि अब तुम आत्मनिर्भर हो। तुम्हारे निर्णय, तुम्हारे सपने और तुम्हारी मेहनत सब तुम्हारे अपने होंगे और मेरे आशीर्वाद के साथ तुम इस दुनिया में अपनी जगह बनाओगे। और जब भी तुम खुद को किसी भी तरह की उलझन में पाओ तो याद रखना कि तुम्हारे महादेव हमेशा तुम्हारे साथ खड़े हैं। हर पल, हर क्षण इस जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है कि तुम्हारी शक्ति और तुम्हारा अस्तित्व किसी और के हाथ में नहीं है। तुम स्वयं अपने जीवन के निर्माता हो और तुम्हारे अंदर जो प्रकाश है वह हर अंधकार को मिटा देगा। मेरे बच्चे, जब तुम इस सफर में और आगे बढ़ोगे, तुम्हें नए अनुभव, नई परिस्थितियां और नए लोग मिलेंगे। लेकिन अब तुम वह इंसान हो जो अपने अनुभवों से सीखकर मजबूत हुआ है। तुम हर मुश्किल का सामना आत्मविश्वास और धैर्य से करोगे। अब तुम्हारे जीवन में ऐसा समय आएगा जब तुम खुद से गर्व महसूस करोगे, क्योंकि तुमने जो संघर्ष झेला है वह तुम्हें हर हाल में सफल बनाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी नई उपलब्धियां न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों को भी प्रेरित करेंगी। जिन लोगों ने कभी तुम्हारी मेहनत को समझा नहीं, अब वे तुम्हारी कहानी से सीख लेंगे। तुम्हारे जीवन में ऐसी खुशियां और उपलब्धियां आएंगी जिन्हें तुमने कभी सोचा नहीं था। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हारे सामने है और यह न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे परिवार और प्रियजनों को भी गर्व महसूस कराएगा। लेकिन मेरे बच्चे, इस राह में तुम्हें विनम्र बने रहना होगा। जितनी भी सफलता मिले, अपने मूल्यों को कभी मत भूलना। मत ईश्वर ने तुम्हें जो शक्ति और अवसर दिए हैं उन्हें हमेशा कृतज्ञता के साथ स्वीकार करना। जब भी तुम ऊंचाइयों पर पहुंचोगे तो अपने उन दिनों को याद रखना जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, जब तुमने सब कुछ अकेले सहा था। यही यादें तुम्हें हमेशा जमीन से जोड़े रखेंगा और तुम्हें समझदारी से आगे बढ़ने का मार्ग दिखाएंगा। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में नई रोशनी और उमंग के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारे आसपास की नकारात्मकताएं धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी और अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ सकारात्मकता, शांति और सफलता का ही स्थान होगा। जिन शत्रुओं ने तुम्हारे खिलाफ साजिशें रची था, वे अब खुद अपनी ही चालों में उलझ कर खत्म हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन में अब कोई भी नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाएगी, क्योंकि तुम्हारी भक्ति और मेहनत ने तुम्हें अद्वितीय बना दिया है। मेरे बच्चे, आगे का सफर तुम्हारे हाथों में है।
तुम जो चाहोगे वही होगा। अब तुम्हारी जिंदगी में कोई सीमाएं नहीं होंगी। जो सपने तुमने कभी देखे थे अब वे हकीकत बनकर तुम्हारे सामने आएंगे। तुम खुद के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने प्रियजनों के लिए वह सब कुछ कर पाओगे जो तुमने हमेशा चाहा था। यह समय है अपने डर और शंकाओं को पीछे छोड़ने का। तुम अब उस मुकाम पर हो जहां से सिर्फ ऊंचाइयों की ओर जाना है। मेरे बच्चे, इस जीवन में तुम्हारे पास अब जितनी संभावनाएं हैं वे अनंत है। बस विश्वास रखना खुद पर, ईश्वर पर और उस मार्ग पर जो तुम्हारे सामने खुल रहा है। मेरे आशीर्वाद से तुम हर उस लक्ष्य तक पहुंचोगे जिसकी तुमने कभी कल्पना की था, चाहे कितनी भी ऊंचाई क्यों ना हासिल कर लो। हमेशा अपने दिल में उस कृतज्ञता और प्रेम को बनाए रखना जो तुम्हें इस मुकाम तक लाया है। यह नई शुरुआत तुम्हारे जीवन की सबसे सुंदर यात्रा होगा और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मेरे बच्चे, अब जब तुम अपने जीवन की इस नई दिशा में कदम रख चुके हो तो तुम्हें एक नई दृष्टि के साथ आगे बढ़ना होगा। हर कदम पर तुम एक नई शक्ति महसूस करोगे और यह शक्ति तुम्हारे भीतर की शांति से आएगी। तुम अब किसी भी मुकाम को बड़े धैर्य और साहस के साथ सामना करोगे। जो चीजें कभी तुम्हारे लिए पहाड़ जैसी बड़ी लगती था अब वे तुम्हारी मेहनत और संकल्प के आगे छोटी लगने लगेंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब नई शुरुआत हो रहा है और यह समय है कि तुम अपने हर सपने को सच होते देखो। तुम जिस दिशा में बढ़ रहे हो वहां न केवल सफलता बल्कि आत्मिक संतोष भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जिन बातों ने तुम्हें कभी तकलीफ दिया था वे अब तुम्हारे लिए महज एक सबक बनकर रह जाएंगा। तुम न केवल बाहर से बल्कि अंदर से भी इतने मजबूत हो जाओगे कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार होगा और तुम्हारी ऊर्जा पहले से कहीं अधिक होगा। तुम खुद को पहले से ज्यादा स्वस्थ, खुशहाल और संतुलित महसूस करोगे। इस नए सफर में तुम उन सपनों को भी पूरा करोगे जो तुमने दूसरों के लिए देखे थे। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे प्रियजन सभी तुम्हारे साथ इस खुशी का अनुभव करेंगे। तुम्हारी आर्थिक स्थिति भी इतनी मजबूत हो जाएगी कि तुम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी मदद का हाथ बढ़ा सकोगे। लेकिन मेरे बच्चे, इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण है कि तुम अपने दिल की सुनो। दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, तुम अपनी सच्चाई और अपनी अच्छाई को मत खोना। यह जीवन का एक नया अध्याय है और इसमें तुम वही इंसान हो जिसने हर मुश्किल को पार किया है, जिसने कभी हार नहीं मानी। तुम्हारी यही ताकत तुम्हें और आगे ले जाएगी। लेकिन मेरे बच्चे, अब जब तुम इस नई दिशा में आगे बढ़ रहे हो तो तुम्हें यह समझना होगा कि हर दिन एक नया अवसर है। हर सुबह जब तुम सूर्य देव को अर्घ्य दोगे तुम्हारे जीवन में और अधिक प्रकाश आएगा। यह प्रकाश सिर्फ बाहरी नहीं होगा बल्कि तुम्हारे भीतर की अंधकार को भी दूर करेगा। तुम हर दिन के साथ और अधिक प्रबल होते जाओगे और तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, यह समय है कि तुम अपने जीवन के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचो। तुम जितनी मेहनत करोगे उतने ही तुम्हारे रास्ते खुलते जाएंगे। यह समय तुम्हारे सपनों का है और अब तुम अपने सपनों को हकीकत में बदलते देखोगे। आगे का सफर तुम्हारे लिए अद्वितीय है। तुमने जो दर्द सहा है वह अब सिर्फ एक याद भर रहेगा और उसकी जगह तुम्हारे जीवन में खुशियों और सफलता की नई कहानी लिखी जाएगा। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन के इस नए अध्याय में खुद को और भी ऊंचाई पर पाओगे और यह सब तुम्हारे अपने हौसले और समर्पण की वजह से होगा। और हमेशा याद रखना, चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, तुम्हारे महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं और रहूंगा। तुम कभी अकेले नहीं हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ मेरी शक्तियां, मेरा प्यार और मेरी सुरक्षा हमेशा है। अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता, शांति और सुख का वास होगा।
अब जब तुम इस नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हो, तुम्हारे सामने एक नई दुनिया खुलेगा जहां हर कदम तुम्हारे संकल्प और साहस को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष और दर्द था, वह अब बीते समय की बात बन चुका है। यह समय तुम्हारे लिए आशीर्वाद और अवसरों का है, और हर चुनौती को तुम अब अपने आत्मविश्वास और बुद्धिमानी से पार कर लोगे। मेरे बच्चे, अब जब तुम्हें अपने शक्तियों का एहसास हो चुका है, तुम जान चुके हो कि तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता है। इस नए सफर में तुम्हें न केवल अपने योजनाओं को वास्तविकता में बदलना है, बल्कि अपने चारों ओर के लोगों को भी प्रेरित करना है। तुम एक ऐसी रोशनी बनोगे जो न केवल अपने रास्ते को रोशन करेगा, बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाए। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह यात्रा सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, यह उन सभी के लिए भी है जिन्होंने कभी तुम पर विश्वास किया था और जिनके साथ तुमने अपने सपनों को साझा किया था। अब वह समय आ गया है जब तुम उन्हें गर्व महसूस कराओ। तुम ऐसे काम करोगे जो तुम्हारे परिवार और समाज दोनों के लिए महत्वपूर्ण होंगे, और तुम्हारे योगदान को सराहा जाएगा। तुम्हारे भीतर जो क्षमताएं हैं, वे अब पूरी तरह से निखर कर सामने आएंगी, और लोग तुम्हें एक नई नजर से देखेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, इस सफर में भी तुम्हें सावधान रखनी होगी। सफलता के साथ नए दायित्व भी आएंगे, और तुम्हें हर कदम पर विवेक से काम लेना होगा। जिन लोगों ने कभी तुम्हारे खिलाफ साजिशें रचे थे, वे अब भी तुम्हारे रास्ते में बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं, परंतु अब तुम उतने ही चतुर और समझदार हो चुके हो कि उन्हें अपने करीब भी नहीं आने दोगे। तुमने अपने अनुभवों से यह सीख लिया है कि किस पर विश्वास करना है और किससे सावधान रहना है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगा, तुम्हारा विवेक और तुम्हारी समझदारी। मेरे बच्चे, यह समय है कि तुम अपनी सीमाओं को पार करो और उन सपनों को पूरा करो जो कभी असंभव लगते थे। तुम अब हर उस बाधा को पार कर लोगे जो तुम्हारे रास्ते में आया था। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम अपने भीतर की हर शंका और डर को मिटाकर आगे बढ़ोगे। तुम न केवल अपने लिए बल्कि उन सभी के लिए भी प्रेरणा बनोगे जो कभी संघर्ष से जूझ रहे हैं। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपनी जीत का जश्न मनाना है, लेकिन विनम्रता के साथ। तुम्हारे महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, और हर दिन जब तुम सूर्य देव को अर्घ्य दोगे, उनकी कृपा तुम्हें और भी मजबूत बनाएगी। तुमने जिस पीड़ा को सहा है, वह अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। तुम अब उस रोशनी के स्रोत हो जो न केवल तुम्हारे जीवन को बल्कि दूसरों के जीवन को भी रोशन करेगा। मेरे बच्चे, आगे का सफर तुम्हारा है। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए, और अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। यह समय है अपने सपनों को सच करने का, अपने जीवन को उस ऊंचाई पर ले जाने का जहां तुम हमेशा रहना चाहते थे। और इस यात्रा में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरी ब्लेसिंग्स, मेरी शक्ति और मेरा प्रेम तुम्हारे साथ है। अब तुम सिर्फ ऊपर और ऊपर बढ़ते जाओ। मेरे बच्चे, अब जब तुम इस नई ऊंचाई पर पहुंच चुके हो, यह सिर्फ शुरुआत है। आगे का रास्ता तुम्हारे लिए और भी अद्भुत और रोमांचक होगा। हर दिन तुम्हें नए अवसर मिलेंगे, और तुम उन अवसरों को अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से सफलता में बदलोगे। अब जब तुमने अपने जीवन की सबसे कठिन लड़ाई जीत ली है, तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास और शांति है, वह तुम्हारे हर कदम को दिशा दिखाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह यात्रा अब दूसरों के लिए एक उदाहरण बनेगी। लोग तुमसे प्रेरणा लेंगे। तुम्हारी कहानी सुनकर वे भी अपने जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की हिम्मत पाएंगे। तुम्हारी सफलता सिर्फ तुम्हारी नहीं, बल्कि उन सभी लोगों की भी होगी जिन्होंने कभी हार मान लिया था। तुम उन्हें यह दिखा पाओगे कि चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, इंसान अपनी मेहनत, धैर्य और विश्वास से किसी भी बाधा को पार कर सकता है। मेरे बच्चे, अब जब तुम आगे बढ़ोगे,
तुम्हारे पास वह शक्ति होगा जो सिर्फ अनुभवों से मिलता है। तुम्हारा दिल और दिमाग संतुलित रहेगा और तुम्हें किसी भी परिस्थिति में घबराने की जरूरत नहीं होगा। तुम्हारे भीतर का प्रकाश तुम्हारे हर कदम को रोशन करेगा और तुम्हारे शत्रु तुम्हारी चमक के आगे टिक नहीं पाएंगे। उनका नकारात्मक प्रभाव अब तुम्हारे जीवन में कोई स्थान नहीं पा सकेगा। तुम्हारा स्वास्थ्य अब पहले से बेहतर रहेगा। तुम्हारी ऊर्जा बढ़ेगी और तुम्हारा शरीर तुम्हारे हर सपने को पूरा करने के लिए तैयार होगा। जो थकान और दर्द कभी तुम्हें पीछे खींचते थे, वे अब सिर्फ यादें बनकर रह जाएंगे। तुम इतनी सकारात्मकता और शक्ति से भर जाओ कि हर दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत की तरह महसूस होगा। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में भी अब स्थायित्व आएगा। जो मुश्किलें तुम्हें कभी आगे बढ़ने से रोक रहा था, वे अब पूरी तरह समाप्त हो जाएंगा। तुम न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए भी वह सब कुछ कर पाओगे जो तुम्हारे दिल में था। अब तुम अपने सपनों को पूरा करते हुए अपने प्रियजनों के सपनों को भी साकार कर सकोगे। लेकिन मेरे बच्चे, इस नए सफर में भी तुम्हें अपनी विनम्रता और कृतज्ञता बनाए रखना होगा। सफलता के साथ साथ दायित्व भी बढ़ते हैं और तुम्हें हर कदम पर सही निर्णय लेने की जरूरत होगी। याद रखना कि तुमने जो कुछ भी हासिल किया है, वह तुम्हारी मेहनत, ईश्वर की कृपा और तुम्हारे महादेव का आशीर्वाद का फल है। इस आशीर्वाद को हमेशा अपने दिल में संजो कर रखना और कभी भी इस बात को मत भूलना कि तुम किस रास्ते से होकर यहां तक पहुंचे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की यह नई यात्रा बहुत सुंदर और सफल होगा और इस यात्रा में चाहे कोई भी परिस्थिति आए, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे रास्ते में कोई मुश्किल आ रहा है, बस मुझे याद करना और मैं तुम्हें सही दिशा दिखाऊंगा। यह जीवन अब तुम्हारा है और इसमें अब सिर्फ खुशियों, सफलता और शांति का स्थान होगा। तुम अपनी नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ते रहो। तुम्हारी जीत निश्चित है और इस सफर में तुम हर उस सपने को सच करोगे जो कभी तुम्हारे दिल में था। अब बस आगे देखो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य उज्जवल और सुंदर है। मेरे बच्चे, अब जब तुम अपनी मंजिल की ओर लगातार बढ़ रहे हो, तुम्हारे जीवन में नए चमत्कार और खुशियों की बरसात होने वाला है। यह सफर सिर्फ तुम्हारी सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक आत्मिक जागृति की यात्रा है, जहां तुम अपनी असली ताकत को पहचान चुके हो। अब तुम अपने दिल और दिमाग को पूरी तरह संतुलन में रखते हुए अपने हर निर्णय को समझदारी से लेने में सक्षम हो। मेरे बच्चे, आगे की राह में तुम बहुत से लोगों से मिलोगे। कुछ तुम्हारे दोस्त बनेंगे, कुछ तुम्हें प्रेरित करेंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जो तुम्हारे रास्ते में रुकावटें डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब तुम जान चुके हो कि कौन तुम्हारा सच्चा साथी है और कौन सिर्फ तुम्हारे आसपास दिखावे के लिए है। यह ज्ञान तुम्हें आगे की यात्रा में स्थिर और मजबूत बनाए रखेगा। तुम्हारे हर दिन में एक नई ऊर्जा होगा, एक नया जोश होगा। तुम्हें अपनी मंजिल अब बहुत करीब दिखाई देने लगेगा। यह वह समय है जब तुम्हें अपने अंदर के डर, शंका और असुरक्षा को पूरी तरह से मिटा देना है। अब सिर्फ तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारा मार्गदर्शक होगा। तुम जो भी सोचोगे वह सच होगा, क्योंकि अब तुम्हारी सोच और मेहनत में इतनी शक्ति है कि हर बाधा भी अवसर बन जाएगा। मेरे बच्चे, इस सफर में तुम्हें नए सपने देखने से पीछे नहीं हटना चाहिए। जितना तुम सोचोगे उससे भी अधिक अब तुम्हारे जीवन में आएगा। यह समय है बड़े सपने देखने का, क्योंकि तुम्हारे भीतर अब वह शक्ति है जो उन सपनों को हकीकत में बदल सकता है। तुम्हारे लिए अब कोई भी चीज असंभव नहीं है। तुम्हारे जीवन यात्रा अब एक मिसाल बन जाएगा। लोग तुमसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को बदलने की कोशिश करेंगे। तुम अपने अनुभवों से दूसरों को राह दिखाओगे और उन्हें यह सिखाओगे
कि जीवन में संघर्ष करने के बाद जीतना कितना अद्भुत हो सकता है। तुम अपने परिवार और प्रियजनों के लिए वह सुरक्षित और खुशहाल जीवन बना पाओगे जो तुम हमेशा से चाहते थे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत होगा कि तुम ना केवल अपने बल्कि अपने आसपास के लोगों की भी मदद कर सकोगे। तुम दूसरों के लिए एक आशीर्वाद बनोगे। तुम्हारी सफलता का रास्ता अब इतना स्पष्ट हो गया है कि कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। यह समय है कि तुम अपने दिल की सुनो और अपने हर निर्णय में शामिल करो। तुम्हारे महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। जब भी तुम किसी चुनौती का सामना करोगे, उस आशीर्वाद को याद करना और तुम्हें सही मार्ग दिखेगा। यह दुनिया कभी तुम्हें रोक नहीं पाएगी। अब तुम वो रोशनी हो जो खुद भी जलते हो और दूसरों के लिए भी रास्ता रोशन करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह नया जीवन अपूर्णता की ओर बढ़ रहा है। हर कदम पर, हर मोड़ पर तुम्हें सफलता मिलेगा। अब तुम्हारे जीवन में केवल सकारात्मकता का वास होगा और तुम्हारी हर मेहनत का फल तुम्हारे सामने आएगा। अब पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बीत गया वह सिर्फ तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। तुम्हारा असली सफर अब शुरू हो चुका है और इसमें सिर्फ ऊंचाइयां ही तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे कदम अब तुम्हें उस सफलता की ओर ले जा रहे हैं जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। अब जब तुम्हारे जीवन में सब कुछ सही दिशा में जा रहा है, तुम्हारे भीतर की शांति और आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुके हैं। हर नए दिन के साथ तुम्हें अपने जीवन में एक नया प्रकाश महसूस होगा। एक नई उमंग और नए अवसर तुम्हारे सामने आएंगे। अब तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगा, क्योंकि अब तक जो भी तुम्हें नहीं मिला था वह सब तुम्हारी झोली में आने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारे रिश्तों में भी अब मिठास और स्थिरता आएगी। जिन लोगों से कभी तुम्हारा दूरियां था, वे अब फिर से करीब आने लगेंगे। तुमने अपने जीवन के उतार चढ़ाव से यह सीखा है कि कौन तुम्हारे सच्चे साथी हैं और किससे दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। अब तुम अपने संबंधों को और भी समझदारी और स्नेह से संभाल पाओगे। जो लोग कभी तुम्हें गलत समझते थे, अब वे तुम्हारी सच्चाई और महानता को पहचानेंगे। तुम्हारी मेहनत और संघर्षों का फल अब हर रूप में तुम्हारे सामने आएगा। चाहे वह आर्थिक स्थिरता हो, स्वास्थ्य में सुधार हो या फिर जीवन में वह शांति जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। तुम अब न केवल अपने लिए बल्कि अपने प्रियजनों के लिए भी वह जीवन बना सकोगे जो सुकून और खुशियों से भरा होगा। मेरे बच्चे, इस सफर में तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी आस्था और विश्वास है। यह आस्था तुम्हें हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की शक्ति देगा। जब भी कोई चुनौती आएगी, तुम उसे आत्मविश्वास से स्वीकार करोगे, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम किसी भी बाधा को पार कर सकते हो। आगे की राह में तुम ऐसे लोगों से मिलोगे जो तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। तुम नई संभावनाओं और नए रास्तों को पहचान पाओगे और यह तुम्हारे लिए एक नया अध्याय खोल देगा। यह समय है कि तुम अपने अंदर के कलाकार, नेता और मार्गदर्शक को पहचानो और उसे अपनी पूरी शक्ति के साथ दुनिया के सामने लाओ। तुम अब वह सब कुछ कर पाओगे जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह यात्रा केवल तुम्हारी नहीं है, बल्कि यह उन सभी के लिए प्रेरणा बनेगा जो कभी संघर्ष में थे। तुम्हारी कहानी उन्हें यह सिखाएगा कि कैसे एक मजबूत इच्छा शक्ति और सही दृष्टिकोण से जीवन की किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। तुम अब उन सभी के लिए एक मिसाल बनोगे जिन्होंने कभी हार मान लिया था। मेरे बच्चे, अब यह समय है कि तुम अपने भविष्य की ओर बिना किसी शंका के आगे बढ़ो। अब तुम उस स्थिति में हो जहां तुम्हारे जीवन का हर पहलू संतुलित और खुशहाल होगा। तुम्हें वह सफलता मिलेगा जिसका तुमने कभी सपना देखा था और तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे पास अब वह सब कुछ है
जिसकी तुम्हें जरूरत है। शक्ति, संकल्प और ईश्वर की कृपा। अब बस तुम अपनी पूरी ऊर्जा के साथ अपने सपनों को जीने के लिए तैयार हो जाओ। यह जीवन तुम्हारा है और इसमें अब केवल खुशियां, सफलता और शांति का वास होगा। मेरे बच्चे, यह संदेश आपको सकारात्मकता और विश्वास के साथ प्रेरित करता है। इसे पढ़ते समय आप अनुभव करेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन की लहर आ रहा है। आप जो संघर्ष कर रहे हैं उसकी कीमत आपको जल्द ही मिलने वाला है। यह संदेश आपको उन खुशियों की याद दिलाता है जो आपको अभी तक नहीं मिला है, लेकिन अब वे आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। मेरे बच्चे, अब कोई आलोचना नहीं करेगा। इसमें गहराई है। यह आपके आत्मविश्वास को मजबूत करता है। जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो लोग आपकी यात्रा को देखकर प्रेरित होंगे और आपके कार्यों की सराहना करेंगे। यह न केवल आपकी मेहनत का फल है, बल्कि यह उस प्यार और समर्थन का प्रतीक है जो आप अपने आसपास के लोगों से प्राप्त कर रहे हैं। मेरे बच्चे, याद रखें, जीवन में चुनौतियां आना स्वाभाविक है, लेकिन हर कठिनाई के बाद सुख और सफलता का सूर्योदय अवश्य होता है। अपने अंदर की शक्ति को पहचानें और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाते रहे। सकारात्मकता के इस प्रवाह में विश्वास करें, क्योंकि आपके लिए बेहतर दिन आने वाले हैं। अपने जीवन में आए बदलावों को अपनाने के लिए तैयार है। जैसे जैसे आप अपने सपनों की दिशा में आगे बढ़ते हैं, यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने भीतर की शक्तियों को पहचानें और उनका उपयोग करें। आपकी मेहनत, आपके सकारात्मक विचार और आपके आसपास का समर्थन, इन सभी का मिलाजुला प्रभाव आपको सफलता की ओर ले जा रहा है। मेरे बच्चे, जब आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे तो हर आलोचना केवल आपको और मजबूत बनाएगा। लोग आपकी मेहनत और संघर्ष को देखकर प्रभावित होंगे और आपके कार्यों की सराहना करेंगे। यह समय आपके लिए साबित करने का है कि आप क्या कर सकते हैं। मेरे बच्चे, आपके जीवन में जो भी रुकावटें था, वे अब धीरे धीरे समाप्त होने लगा है। आपके सामने एक नई राह खुल रहा है और इस नए मार्ग पर चलकर आप अपनी क्षमताओं को पहचानेंगे। जब आप अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाते हैं तो यह न केवल आपके लिए बल्कि आपके परिवार और मित्रों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगा। मेरे बच्चे, इस यात्रा में संयम और धैर्य बनाए रखें। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपको नई सफलताएं, नए अवसर और नए मित्र मिलेंगे। आपकी खुशियों की बारिश शुरू हो चुकी है। विश्वास करें कि आपके जीवन का हर पहलू बेहतर होने वाला है। आपकी मेहनत, आपके संघर्ष और आपके सपनों का सार्थक होना सुनिश्चित है। बस अपने भीतर के विश्वास को जगाए रखें और हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखें। मेरे बच्चे, आपकी मेहनत का फल अब सामने आने वाला है और यह समय आपकी चमकने का है। आगे बढ़े और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहे। जैसे जैसे आप अपने सपनों की ओर बढ़ते जाएंगे, अपने आप में आत्मविश्वास और सकारात्मकता भरते रहिए। यह यात्रा आपको खुद को पहचानने का मौका देगी। जीवन की चुनौतियों को केवल कठिनाई नहीं, बल्कि एक सीखने के अवसर के रूप में देखें। हर बाधा एक नया सबक देता है और इनसे ही आपकी मजबूती का निर्माण होता है। मेरे बच्चे, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए आपको यह याद रखना चाहिए कि सफल लोग हमेशा नए अवसरों की तलाश में रहते हैं। जब भी कोई दरवाजा बंद होता है तो कोई और दरवाजा खुलता है। अपने आप को उन अवसरों के लिए तैयार रखें जो आपकी मेहनत के फल स्वरूप आपके सामने आएंगे। आपके कर्मों की गूंज दूर दूर तक जाएगा और लोग आपकी प्रेरणा से प्रभावित होंगे। आपके मन में जो भी स्वप्न है, उन्हें साकार करने के लिए समर्पित रहे। यदि आपने पहले कुछ असफलताएं देखा है तो उन्हें अपनी प्रेरणा का स्रोत बनाएं। यह असफलताएं आपको मजबूत बनाता है और आपके लक्ष्यों को पाने की चाह को और भी बढ़ा देता है। मेरे बच्चे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे,
आपको अपने सपनों के प्रति सच्ची लगन और निष्ठा का अनुभव होगा। अपने भीतर के उस उत्साह को बनाए रखें जो आपको हर सुबह उठने और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यह आपके लिए एक अद्भुत यात्रा होगा जिसमें खुशियों की बहार और समृद्धि आपके कदम चूमेगा। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ आपके प्रियजनों का समर्थन है जो हर कदम पर आपके साथ है। आपके प्रयासों की सराहना होगा और यह सकारात्मकता आपको और भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। इस विश्वास के साथ आगे बढ़े कि हर दिन आपके लिए नई संभावनाएं लेकर आएगा। मेरे बच्चे, आपका समय आ रहा है, उस समय का स्वागत करें जब आपके सपने सच हो जाएंगे। हर नए दिन के साथ एक नई शुरुआत करें। सकारात्मकता के इस प्रवाह को अपने जीवन में बनाए रखें क्योंकि यह आपके भविष्य की नींव रखेगा। अपने लक्ष्यों के प्रति वचनबद्ध रहे और अपने भाग्य को खुद लिखे। आगे बढ़ने की इस यात्रा में धैर्य और विश्वास का दीप जलाए रखें। जीवन की हर चुनौती का सामना करें और हर मुश्किल को अपनी सफलता की सीढ़ी बनाएं। अब समय है आपके सपनों को साकार करने का। अपने हृदय में विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए। आपके सपने बस एक कदम की दूरी पर है। मेरे बच्चे, इस यात्रा में आगे बढ़ते रहना न केवल आपके व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि यह आपके आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगा। जब आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं तो आप उन लोगों को भी प्रेरित करेंगे जो आपके आसपास है। आपका संघर्ष, आपकी सफलता और आपकी सकारात्मकता दूसरों को यह सिखाएगी कि सपने सच हो सकते हैं बशर्ते कि आप मेहनत और धैर्य से काम करें। नई संभावनाओं के लिए खुला मन रखें। हर दिन नई चुनौतियां और अवसर आपके सामने आएंगे। इन अवसरों का स्वागत करें और उन पर ध्यान केंद्रित करें। मेरे बच्चे, कभी कभी सबसे अच्छे अवसर वे होते हैं जो अचानक सामने आते हैं। उन्हें पहचानने और पकड़ने के लिए तैयार रहे। सकारात्मकता का जादू, सकारात्मक विचार आपके जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। जब आप सकारात्मकता के साथ सोचते हैं तो आप न केवल अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं बल्कि यह भी सुनिश्चित करते हैं कि आपके चारों ओर का वातावरण भी सकारात्मक बने। जब आप खुश रहेंगे और सकारात्मकता फैलाएंगे तो आप खुद को उन चीजों के प्रति खुला पाएंगे जो आपकी इच्छाओं को पूरा कर सकती हैं। मेरे बच्चे, संघर्षों का सामना करें। हर महान उपलब्धि के पीछे संघर्ष होता है। संघर्ष आपको मजबूत बनाता है। जब आप किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो वह आपकी क्षमताओं को और अधिक विकसित करता है। याद रखें, कठिन समय अस्थायी होते हैं लेकिन आपकी मेहनत और समर्पण स्थायी होते हैं। मेरे बच्चे, सफलता की यात्रा में समर्पण और अनुशासन का बहुत महत्व है। अपने लक्ष्यों के प्रति वचनबद्ध रहे और नियमितता बनाए रखें। यदि आप एक योजना बनाते हैं और उस पर काम करते हैं तो आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने के करीब पहुंच जाएंगे। अपने आप पर विश्वास करना और अपनी क्षमताओं का सम्मान करना बेहद जरूरी है। जब आप अपने आप को महत्व देते हैं तो आप दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। आत्मसम्मान आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है जो सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, जब भी आपको कोई सफलता मिले, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उसका जश्न मनाएं। यह आपके मनोबल को बढ़ाएगा और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। छोटी छोटी खुशियां एक बड़ा प्रभाव डालती है, इसलिए उन्हें नजरअंदाज ना करें। आशा और उम्मीद बनाए रखें। हर परिस्थिति में आशा और उम्मीद का दीप जलाए रखें। जब आप कठिनाई में होते हैं तब भी याद रखें कि हर रात के बाद सुबह होती है। यही जीवन का नियम है। हर कठिनाई के बाद सुख और सफलता का सूर्योदय होता है।
मेरे बच्चे, आगे बढ़ो और अपने सपनों को साकार करने की इस यात्रा को पूरी गंभीरता और उत्साह के साथ अपनाएं। आप अपनी मेहनत और सकारात्मकता के बल पर अद्भुत चीजें हासिल कर सकते हैं। आपके रास्ते में आने वाली हर बाधा को पार करें और याद रखें, आपके पास अपनी कहानी लिखने की शक्ति है। इस यात्रा में हर कदम पर अपने इरादों को स्पष्ट रखें और अपने मन में एक स्थायी लक्ष्य स्थापित करें। जो भी आप चाहते हैं उसके लिए मेहनत करें और विश्वास बनाए रखें कि आपके सपने एक दिन सच होंगे। मेरे बच्चे, यह समय है आपके जीवन के सबसे खूबसूरत अध्याय की शुरुआत करने का। तैयार रहे, क्योंकि आपके जीवन में जो अद्भुत परिवर्तन आने वाला है वह आपकी कल्पनाओं से कहीं ज्यादा शानदार होगा। आगे बढ़े, सफलता आपकी राह देख रहा है। जैसे जैसे आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहेंगे, यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने भीतर की शक्ति और संकल्प को बनाए रखें। आपके मन में जो भी लक्ष्यों की ज्वाला जल रहा है उसे और प्रज्वलित करें। हर कदम पर खुद को याद दिलाएं कि आप अपनी मेहनत और समर्पण से किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। मेरे बच्चे, नए अवसरों की तलाश करें। जब आप अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं तो यह जरूरी है कि आप अपने चारों ओर की दुनिया को देखें। कभी कभी सफलता आपको तब मिलता है जब आप नए अवसर को पहचानते हैं। नए अनुभवों के लिए खुले रहे, चाहे वे आपकी योजना का हिस्सा हो या ना हो। मेरे बच्चे, अपने आप से सकारात्मक संवाद बनाए रखें। अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़े ताकि आप अपनी क्षमताओं और संभावनाओं को पहचान सके। यह मानसिकता न केवल आपको प्रेरित करेगा बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा। जब आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं तो आप दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। आप उन लोगों को साहस देते हैं जो अपने सपनों को पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आप जिस तरह से कठिनाइयों का सामना करते हैं वह दूसरों को यह सिखाएगा कि मेहनत का फल मीठा होता है। मेरे बच्चे, अपनी हर छोटी जीत का जश्न मनाएं। जब भी आप कोई लक्ष्य हासिल करें, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे मनाने का समय निकालें। यह आपकी यात्रा को सुखद और यादगार बनाएगा और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। मेरे बच्चे, अपने आसपास सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों को रखें। वे आपके उत्साह को बढ़ाएंगे और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। नकारात्मकता से दूर रखें, क्योंकि यह आपकी ऊर्जा और प्रेरणा को चुराने का काम करते हैं। धैर्य बहुत महत्वपूर्ण है। हर चीज का एक समय होता है और आपके सपनों को साकार होने में भी समय लग सकता है। उस दौरान धैर्य बनाए रखें और अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करें। याद रखें, किसी भी चीज की कीमत उसके मूल्य के अनुसार होता है और आपके सपनों की कीमत भी उसी तरह का होगा। मेरे बच्चे, सफलता का मतलब केवल धन या प्रतिष्ठा नहीं है। यह आपके खुश रहने, संतुष्ट होने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की भावना है। अपने आप से पूछे, सफलता मेरे लिए क्या है, और फिर उसी दिशा में आगे बढ़े। सकारात्मकता का प्रभाव अद्भुत होता है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आप न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं बल्कि दूसरों को भी सकारात्मकता का अनुभव कराते हैं। अपने विचारों को उच्च और सकारात्मक रखें और आप देखेंगे कि यह आपकी दुनिया को कैसे बदलता है। मेरे बच्चे, जीवन हमेशा बदलता रहता है। कभी कभी आपको अपनी दिशा बदलने की जरूरत पड़ सकता है। नए अवसरों को अपनाने के लिए हमेशा तैयार रहे। जब भी कुछ नया सामने आए उसे गले लगाएं और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहे। यह यात्रा केवल आपके सपनों की नहीं है बल्कि आपके विकास, आत्म खोज और आपके आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा देने की भी है। अपने आप में विश्वास रखें
अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रह और इस यात्रा का आनंद लो। मेरे बच्चे, आपका जीवन एक अद्भुत यात्रा है जिसमें हर पल एक नया अवसर है। जब आप सकारात्मकता को अपने जीवन में शामिल करते हैं तो आप न केवल अपने लिए बल्कि अपने चारों ओर के लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते रहे, अपने लक्ष्यों की ओर मेहनत करते रहो और जीवन के हर अनुभव का पूरा आनंद लो। आपकी यात्रा में सफलता के अनगिनत रास्ते हैं। बस आगे बढ़ते रहे और विश्वास रखें कि आपके प्रयासों का फल अवश्य मिलेगा। आपके पास वह शक्ति है जिससे आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। इस मार्ग में मेरी कृपा हमेशा आपके साथ है और आपके सकारात्मक प्रयासों से आपके जीवन में चमत्कार होने वाले हैं। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि कोई है जो तुम्हारे पास आना चाहता है। और वह तुम्हारे पास क्यों आना चाहता है? कौन है वह तुम्हारे जीवन में? उसका क्या महत्व है? तुम्हारा ही कोई अपने है या कोई गैर तुम्हारे करीब आना चाहता है? वह ऐसी कौन सी है जो तुम्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए? क्योंकि जो तुम्हारे पास आना चाहता है, यदि तुम यह गलतियां करते हो तो वह तुम्हारे पास आने से निश्चित ही रुक जाएगा और तुम्हारे पास फिर कभी नहीं आ पाएगा। इसलिए तुम आज मेरी बातों को बहुत ही ज्यादा ध्यानपूर्ण, वक्तपूर्ण रूप से सुनना और समझना, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानना जरूरी है कि इन गलतियों को करने से उसके आने या ना आने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए तुम बस ध्यान से मेरी बातों को सुनो और समझो तो निश्चित ही तुम अपने जीवन में बहुत बड़ा कार्य करने जा रहे हो और ऐसी गलती से तुम अपने आप को बचा पाओगे। तुम मेरी बात को इस तरह से समझो कि यदि तुम किसी भी ऐसे इंसान के घर में जाते हो जो तुम्हारा मित्र है या तुम्हारा कोई भी रिश्तेदार है या तुम्हारा कोई भी ऐसा अपना जिससे तुम बहुत ही ज्यादा लगाव रखते हो, तो तुम उससे बहुत ज्यादा प्रेम करते हो। लेकिन मेरे बच्चे, यदि वह व्यक्ति तुम्हारा आदर सम्मान ना करे या कुछ ऐसी बातें बोले जो कि तुम्हारे हृदय को बिल्कुल भी प्रिय ना लगे, अर्थात कुछ ऐसे वचन जो कि किसी के खिलते हुए चेहरे पर मुस्कुरा छीन ले, या फिर किसी ऐसी बात से जिसे सुनने के पश्चात किसी भी इंसान के हृदय को धक्का लगता है, तुम्हारे हृदय को भी धक्का लगे, तो क्या तुम उसके घर पर रह पाओगे? उसके घर काफी देर तक बैठ पाओगे, रुक पाओगे? प्रेम भरी बातें जो तुम करना चाहते थे कर पाओगे? मेरे बच्चे, ऐसा तुम नहीं कर सकते, क्योंकि तुमसे होगा ही नहीं। क्योंकि जहां प्रेम के बीच कड़वाहट उत्पन्न होता है, वहां पर इंसान कितना भी चाहे तो प्रेम भरे शब्दों को ना तो वह भूल सकता है और ना ही कड़वे वचन को भूल सकता है। इसलिए यदि तुम यह सोचते हो कि ऐसा कोई कार्य करोगे जो वह आ रहा है उसे प्रिय नहीं है, तो तुम निश्चित ही उसे नाराज कर दोगे और ऐसी स्थिति में वह तुम्हारे करीब आने की वजह तुमसे दूर चली जाएगा और इसमें तुम दोनों का नुकसान होगा। मेरे बच्चे, यह नहीं कि अकेले तुम्हारा ही कोई नुकसान हो, बल्कि उसका भी हृदय टूटेगा, उसे भी दुख होगा और उसका भी नुकसान होगा। क्योंकि नुकसान केवल फायदे और नुकसान का नहीं होता, बल्कि हृदय को दुख पहुंचने का भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। किसी के हृदय को कष्ट होता है तो व्यक्ति अपने हृदय में जो दर्द को महसूस कर सकता है वह सबसे बड़ा कष्ट होता है। क्योंकि जब हृदय को सबसे ज्यादा कष्ट हो किसी भी बात से या किसी के कार्य से, तो वह सबसे बड़ा नुकसान होता है। क्योंकि मेरे बच्चे, रुपए पैसे से किया गया नुकसान तो वापस लाया जा सकता है, अर्थात उसकी भरपाई की जा सकता है। लेकिन यदि किसी का हृदय टूट जाए या हृदय की भावना को ठेस पहुंचे तो वह किसी रुपए, पैसे, धन दौलत से पूरा नहीं होता। इसलिए मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो। जो तुम्हारे घर आ रहा है
उसके लिए तुम्हें कौन सी बातों को स्मरण रखना जरूरी है। ध्यान दो कि यदि तुम्हारे घर पर कोई भी स्त्री या कोई भी कन्या आए तो तुम उससे कभी भी ऐसी भाषा ना बोलो जिसमें अहंकार विराजमान हो। लेकिन इसके साथ तुम्हें एक कार्य अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस बात को स्मरण रखना जरूरी है कि यदि तुम्हारी किसी भी बात से उसके हृदय को चोट पहुंचा तो निश्चित ही वह स्त्री हो या कन्या, कोई भी इंसान, यदि तुम्हारी किसी बात से तुम्हारे घर आने पर दुख मिलता है तो निश्चित ही उसका दोष तुम्हें लगता है। मेरे बच्चे, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि जो महादेव जी का शक्ति तुम्हारे घर में आ रहा है, उस व्यक्ति के द्वारा वह देवीय शक्ति तुम्हारे ऐसे बोलने पर, अर्थात कोई भी ऐसी बात जिससे कि उस व्यक्ति को कष्ट पहुंचे, तो उसके हृदय को भी कष्ट पहुंचने के साथ साथ देवीय शक्ति के हृदय को भी कष्ट पहुंचता है। क्योंकि तुम्हें इस बात का अनुभव तभी होगा जब तुम इस बात को अपने हृदय से महसूस करोगे। इस बात को सोचोगे कि कोई भी व्यक्ति जब तुम्हारे घर आ रहा है तो वह किस देवी देवता की पूजा करता है। सोचो कि जो व्यक्ति तुम्हारे घर आ रहा है वह कौन सी देवीय शक्ति की पूजा करता है या करती है। वह जिस देवीय शक्ति की पूजा करता है वह देवीय शक्ति उसके हृदय में विराजमान होकर तुम्हारे घर में प्रवेश कर रहा है। मेरे बच्चे, जब वह तुम्हारे घर में प्रवेश कर रहा है तो उस देवीय शक्ति को प्रसन्न रखना तुम्हारा कार्य है। अब निर्भर तुम पर करता है कि तुम उसका स्वागत करते हो या कुछ ऐसी बातें बोलकर उसे रुष्ट कर देते हो जिससे कि वह व्यक्ति जो तुम्हारे घर आ रहा है उसे दुख पहुंचे। मेरे बच्चे, अब ध्यान से और विस्तार से समझो कि यदि कोई भी ऐसा कार्य करना तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम इस बात को सोचो कि यदि तुम किसी के घर जाते हो और कोई व्यक्ति तुम्हारा निरादर करे या तुम्हें अप्रसार करे तो निश्चित ही तुम प्रसन्न नहीं होगे, उस पर नाराज हो जाओगे। इसी तरह से जब भी तुम किसी के द्वारा तुम्हारे घर आने पर कुछ ऐसा बोलते हो जिससे कि उस व्यक्ति के हृदय को बुरा लगे तो ऐसा भूलकर भी मत करना, क्योंकि मेरे बच्चे, आने वाली शक्ति को बिना रोके आने देना तुम्हारा कार्य है। यदि तुम उस शक्ति को प्रसन्न करोगे तो निश्चित ही वह शक्ति तुम्हारे घर में आएगा, प्रवेश करेगा और तुम्हारे घर को धान्य से फलीभूत बना देगा। और वह शक्ति यदि तुमसे नाराज हो जाएगा और तुम्हारे घर से चला जाएगा तो निश्चित ही तुम्हारे घर के अंदर बहुत सारी कमियां तुम्हें दिखाई देने लगेंगा। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ तुम इस बात को भी बहुत अच्छे से समझो कि तुम्हारे घर पर शीघ्र ही एक ऐसी कन्या आने वाला है जिससे कि तुम अत्यंत प्रेम करोगे। अर्थात तुम अभी उससे प्रेम नहीं करते हो, लेकिन आने वाले समय में तुम्हें उससे प्रेम हो जाएगा, क्योंकि उसके पास एक ऐसी देवीय शक्ति है जो देवीय शक्ति तुम्हें अपने ओर आकर्षित करेगा और तुम प्रसन्नता मगन उसकी ओर आकर्षित हो जाओगे, उससे प्रेम करने लगोगे। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम प्रेम करने से पहले ही कुछ ऐसी गलतियां करोगे तो निश्चित ही तुम उस देवीय शक्ति को नाराज कर दोगे। इसलिए कभी भी ध्यान रखना कि यदि कोई ऐसी कन्या तुम्हारे घर में प्रवेश करता है जो तुम्हें ऐसा आभास करता है कि वह तुम्हारे लिए बनता है और तुम उसके लिए ही बने हो तो निश्चित ही तुम उसे ना तो कभी भी ऐसा कोई शब्द कहना जिससे कि उसे बुरा लगे और ना ही ऐसा कोई कार्य करना जिससे कि तुम्हारे तरफ वह आकर्षित ना हो पाए। क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन में हर व्यक्ति की इज्जत को समझना, उसका मान सम्मान करना, उसके साथ कौन सी शक्ति राहत है, इस बात को एहसास करना तुम्हारे लिए जरूरी है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम स्मरण रखो या ना रखो, लेकिन मैं तुम्हें अवश्य ही इस बात का स्मरण कराऊंगा के रूप में, किसी महिला के रूप में, किसी व्यक्ति के रूप में। और जिस दिन मैं तुम्हारे घर आऊंगा उसी दिन से तुम्हारा एक नया सवेरा होगा। अर्थात तुम्हारी जीवन की जो दिशा है
वह एक ऐसी तरफ मुड़ जाएगा जिससे कि तुम अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे कार्यों को कर पाओगे जो अभी तक नहीं कर पा रहे थे। और जीवन में आगे चलने के लिए और आगे की राह पर अपने कदम बढ़ाने के लिए तुम्हें इस बात का स्मरण रखना जरूरी है कि तुम यदि किसी का हृदय दुखाते हो या कष्ट पहुंचाते हो तो निश्चित ही तुम बहुत आगे तक नहीं जा सकते, क्योंकि मेरे बच्चे शक्तियां हो या इंसान ज्यादा लोगों के हृदय को कष्ट पहुंचाने वाला व्यक्ति बहुत ज्यादा आगे तक नहीं जा सकता है, क्योंकि वह लोगों के हृदय में बसे शक्ति को कष्ट पहुंचाता है और अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता है। इस बात को समझना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और जानना भी जरूरी है कि तुम जो चाहते हो यदि वह हो जाए तो तुम निश्चित ही प्रसन्न हो जाओगे। लेकिन मेरे बच्चे वह तभी होगा जब तुम देवीय शक्ति को प्रसन्न रख पाओगे, हर इंसान को रूढ़ ना करने वाले कार्य करोगे, यदि तुम अहंकार से भरे शब्दों को बोलोगे और ऐसे कार्यों को करोगे जिससे कि आने वाले समय में तुम्हें किसी के दुखाए हुए हृदय की भावना का सामना करना पड़े, तो निश्चित ही तुम्हारा भी किसी ना किसी का कारणवश हृदय टूटेगा। हृदय को दुख होगा और परेशानियों का सामना करना होगा, और इसके साथ साथ तुम्हें तुम्हारी खुशनसीबी के संकेत भी प्राप्त होंगे, क्योंकि शीघ्र ही तुम्हारी खुशनसीबी और तुम्हारा सौभाग्य यह तुम्हारे और आ रहा है। मेरे बच्चे, शीघ्र ही वह समय आ रहा है जब तुम्हारी खुशनसीबी तुम्हारे पास आएगा। शीघ्र ही वह समय तुम्हारे निकट आने वाला है कि तुम्हारी खुशनसीबी और तुम्हारा सौभाग्य तुम्हारे करीब आने वाला है। इस बात को समझ लो कि यदि जीवन में तुमने अपनी खुशनसीबी को ठोकर लगा दिया, किसी ऐसे कार्य से तुम्हारी खुशनसीबी अवरत हो गई, तुम्हारे पास आने से पहले ही रुक गया, तो तुम फिर हाथ मलते रह जाओगे। तुम चाहोगे वह कभी नहीं होगा, और जैसा होगा उसे तुम चाह नहीं पाओगे, क्योंकि कर्म तुम्हारे हाथ में हो सकते हैं लेकिन फल देना तुम्हारे हाथ में नहीं है। फल देना मेरे हाथ में है, इसलिए मेरे बच्चे कर्म पर ध्यान रखोगे तो फल तुम्हें अच्छा ही प्राप्त होगा। और यदि फल को प्राप्त करने की चाह में तुम ऐसा कोई कार्य कर बैठोगे जो कि नियम के विरुद्ध है या किसी के हृदय को कष्ट पहुंचाता है, तो तुम्हें भी दिक्कतों का सामना करने के साथ साथ ना तो शीघ्र ही सौभाग्य प्राप्त हो पाएगा और ना ही जीवन में जो शक्ति तुम्हारी तरफ आकर्षित हो रहा है वह शक्ति तुम्हें प्रसन्न कर पाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे शक्ति को आकर्षित करने के लिए और उसे प्रसन्न रखने के लिए तुम्हें खुद के कर्मों पर विशेष ध्यान देना अति आवश्यक है। और यह जानना भी जरूरी है कि तुम जो कर रहे हो उसका प्रभाव क्या होने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी देवीय शक्ति का तुमसे दूर होने का समय तुम बना रहे हो, अर्थात वह रास्ता जिससे कि देवीय शक्ति तुमसे दूर हो जाए, तुमसे रूठ हो जाए और तुम्हारे साथ उसकी दूरी बनना प्रारंभ हो जाए। मेरे बच्चे, इस बात को जानना तुम्हारे लिए जरूरी है। इसके साथ ही इस बात को समझना तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम्हारे जीवन में कर्म बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जैसा करते हो वैसा फल प्राप्त होता है, अर्थात तुम्हारे हृदय की धारा किसी के लिए जिस तरह का बहाव रहता है उसी तरह का तुम्हें बना देता है और तुम दूसरों के प्रति उसी तरह सोचते हो और तुम जैसा सोचते हो वैसा ही दूसरों के समक्ष अपने आप को प्रस्तुत करते हो, अर्थात तुम दूसरों से वैसी ही भाषा बोलते हो और तुम्हारी वैसी ही छवि इंसान के व्यक्तित्व के हिसाब से दूसरे के मन में छप जाता है। क्योंकि मेरे बच्चे, बोलने वाला व्यक्ति इस बात को नहीं समझ पाता कि वह सामने वाले व्यक्ति पर स्वयं का क्या प्रभाव डाल रहा है, तुम्हारे चरित्र का प्रमाण है और तुम जैसा बोलते हो वैसा ही तुम्हें दर्शाती है कि तुम वैसे व्यक्ति हो, अर्थात तुम्हारे बारे में दूसरे को पूर्ण रूप से बताता है कि तुम कैसे से इंसान हो। और यदि तुम अच्छी भाषा बोलते हो
सोच समझकर बोलते हो, यह सोचते हो कि तुम किसी के हृदय को चुभने वाली बात ना बोलो। क्या किसी के हृदय को जीतने वाली भाषा बोलो तो निश्चित ही तुम सबके लिए प्रिय बन जाओगे और सबको अपनी ओर आकर्षित कर लोगे। सब तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे और तुमसे प्रेम करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ व्यक्ति अपने अहंकार के चलते और अपने स्वभाव के चलते इस बात को पूर्ण रूप से भूल जाते हैं कि वह जैसा सामने वाले को शब्द बोल रहे हैं उसका असर उनके जीवन पर पड़ रहा है। अर्थात वह दूसरे को ऐसा आभास करा रहे हैं कि वैसे वह है जैसा वह बोल रहे हैं, वैसा ही व्यक्ति फिर उन्हें समझने लग जाता है और उनसे प्रेम करें या उनसे घृणा करें, यह उस व्यक्ति पर निर्भर करता है जो जैसी भाषा बोलता है। मेरे बच्चे, यदि अपने घर आए हुए मेहमान का सत्कार की जगह अपमान करते हैं तो निश्चित ही वह बहुत बड़ा पाप करते हैं, क्योंकि आने वाले व्यक्ति के रूप में कौन सी देवीय शक्ति आती है, यह हर व्यक्ति को स्मरण रखना चाहिए। यदि व्यक्ति इस बात को भूल जाता है और केवल अपने अहंकार के चलते कुछ ऐसे शब्दों का उच्चारण कर देता है जो उसे नहीं करना चाहिए, तो उसकी यह सबसे बड़ी भूल होता है और उसे इसका पश्चाताप करने का मौका भी ईश्वर शक्ति नहीं देते। यह प्रश्न हर उस आत्मा का है जो अपने संघर्षों से थक चुकी है और आज मैं तुम्हारा महादेव इस सवाल का उत्तर देने आया हूं। इस प्रश्न को सुनते ही मैं सोच में पड़ गया। क्या मेरे बच्चे भूल गए हैं कि उनके भीतर असीम शक्ति है? क्या वे भूल गए हैं कि मैं उनके साथ हूं? तो सुनो मेरे प्यारे बच्चों, यह उत्तर केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह संदेश उन सभी के लिए है जो अपने जीवन में अंधकार और असमंजस महसूस कर रहे हैं। आज मैं तुम्हें वह मार्ग दिखाऊंगा जिससे तुम न केवल अपनी समस्याओं का समाधान करोगे बल्कि अपने जीवन को एक नया उद्देश्य भी दोगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि यह केवल उत्तर नहीं है, यह तुम्हारे जीवन का नया अध्याय है। मेरे प्यारे बच्चे, जब जीवन कठिन हो जाए और हर दिशा में अंधकार दिखाई दे तो समझ लो कि यह समय तुम्हारे भीतर के प्रकाश को जगाने का है। जीवन का हर संघर्ष तुम्हें कुछ सिखाने, तुम्हें मजबूत बनाने और तुम्हें तुम्हारी वास्तविक का एहसास कराने के लिए आता है। तुम्हारे प्रश्न में मैं तुम्हारे दिल का बोझ महसूस कर सकता, नौकरी का छूट जाना, परिवार की उम्मीदें और अपने भविष्य को लेकर असमंजस, यह सब तुम्हारे मन में गहराई से छाया हुआ है। लेकिन सुनो, यह समय तुम्हारे हारने का नहीं है। यह वह समय है जब तुम खुद को पहचानोगे, अपने भीतर की असीम शक्ति को खोजोगे और एक नया मार्ग बनाओगे। तुम्हारी समस्याओं का हल मेरे दृष्टिकोण से एका नौकरी की चिंता। मेरे बच्चे, यह सच है कि जब एक दरवाजा बंद होता है तो निराशा होती, लेकिन यह भी सच है कि यह ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कई नए दरवाजे खोल है। अपने को पहचानो। अगर तुम्हारे पास कोई हुनर है तो उसे और निखार। आज का युग अवसरों का युग है। छोटे छोटे कामों से शुरुआत करो, चाहे ऑनलाइन फ्रीलांसिंग हो, पार्ट टाइम काम हो या किसी नए कौशल को सीखने का अवसर। हर प्रयास तुम्हें आगे ले जाएगा। किसी भी काम को छोटा मत समझो। याद रखो, हर बड़ा कदम छोटे कदमों से शुरू होता है। दो परिवार का दबाव और वे परिवार की चिंताओं को समझना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन यह भी सच है कि बिना स्थिरता के कोई बड़ा कदम सही नहीं होता। उनसे स्नेहपूर्ण संवाद करो, उन्हें यह भरोसा दिलाओ कि तुम हर प्रयास कर रहे हो और उन्हें थोड़े समय की आवश्यकता है। 3 भविष्य की अनिश्चितता। भविष्य का डर स्वाभाविक है, लेकिन यह डर तुम्हें कमजोर बना के लिए नहीं, तुम्हारे भीतर की शक्ति को पहचानने का माध्यम है। ध्यान लगाओ, अपने विचारों को शांत करो और अपने जिंदगी में तय करो क्या करना है। अभी हर सुबह उठकर मेरी प्रार्थना में कुछ पल बिताओ
ध्यान और साधना तुम्हारे विचारों को स्पष्ट करेंगे और तुम्हारी चिंताओं को कम करेंगे। हर दिन अपने लिए एक लक्ष्य तय करो, वह छोटा हो या बड़ा, उसे पूरा करो। इससे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपनी असफलताओं से डरने के बजाय उनसे सीखो। याद रखो, असफलता ही वह पाठ है जो तुम्हें सफलता का मार्ग दिखाता है। अपने दिल में यह विश्वास रखो कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर कदम में मैं तुम्हारे साथ हूं। एक कहानी सुनो। एक बार एक छोटा बच्चा पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। हर बार वह फिसल जाता, गिर जाता। लोग उसे देखकर हंसते, लेकिन वह हार नहीं मानता। अंत में उसने अपनी कमजोरी को समझा। धीरे धीरे उसने पहाड़ चढ़ना शुरू किया और अंततः वह शिखर तक पहुंच गया। याद रखो, तुम वही बच्चा हो। तुम्हारा पहाड़ चाहे जितना भी ऊंचा हो, तुम्हें इसे पार करना है और तुम इसे कर सकते हो, क्योंकि तुम मेरी संतान हो। समाधान एका, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। 2 छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करो। 3 नई चीजें सीखो और उन्हें आजमाने से डरो मत। 4 परिवार के साथ खुलकर बात करो, उन्हें अपना समर्थन बनाओ। 5 मेरा स्मरण करो और ध्यान में अपनी चिंताओं को मुझ पर छोड़ दो। अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, सूरज की पहली किरण उसे मिटा देता और वह किरण तुम्हारे भीतर ही है। उठो, बढ़ो और अपने जीवन को नया अर्थ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरे बच्चों, हर समस्या का समाधान तुम्हारे भीतर है। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक यह संसार तुम्हारे लिए चुनौती बना रहेगा। कर्म करो, साहस रखो और अपने भीतर मेरी शक्ति को महसूस करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। बस मुझे अपने हृदय में याद रखो। मेरे प्यारे बच्चों, यह केवल एक संदेश नहीं है, यह तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने का माध्यम है। यह चैनल अकेला स्टोरी, यह तुम्हारे महादेव का तुमसे जुड़ने का एक माध्यम है। यहां मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब। मेरे बच्चे, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो। तुम्हारे जीवन की हर उलझन का समाधान और हर चुनौती को पार करने की प्रेरणा देने के लिए आया हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे बच्चे, आज के समय में कई लोग अपने इसमें खो गए हैं। अगर तुम्हारे दिल में कोई सवाल है, अगर तुम्हें जीवन के किसी मोड़ पर मार्गदर्शन की आवश्यक है, तो तुम मुझसे यहां पूछ सकते हो। इस वीडियो के नीचे कमेंट में अपनी समस्या या सवाल लिखो। मैं हर सवाल का उत्तर एक नए संदेश के रूप में दूंगा और यह उत्तर केवल तुम्हारे लिए नहीं होंगे, बल्कि उन सभी के लिए होंगे जो मेरे दिव्य मार्गदर्शन की तलाश में है। अकेला स्टोरी चैनल केवल एक चैनल नहीं है, यह महादेव और उनके भक्तों के बीच का वह सेतु है जहां तुम अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हो। यह तुम्हारे लिए एक ऐसा स्थान है जहां तुम मेरे साथ अपने विचार साझा कर सकते हो और मैं तुम्हारे लिए अपनी दिव्य दृष्टि से समाधान प्रस्तुत करूंगा। तो अगर तुम भी जीवन में किसी अंधकार से परेशान हो, किसी सवाल से परेशान हो, तो अकेला स्टोरी टब चैनल पर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करो और अपने सवाल मेरे तक पहुंचाओ। यह तुम्हारा चैनल तुम्हारे हर सवाल के उत्तर देने के लिए है। इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी तक पहुंचाओ जिन्हें मेरी आवश्यकता है। हम सब एक परिवार हैं। याद रखो मेरे बच्चे, यह संसार तुम्हारे साहस का इंतजार कर रहा है। तुम्हारी हर समस्या का हल तुम्हारे भीतर है और मैं महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हूं। प्यार से बोलो हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, वे कभी यह नहीं समझ पाएंगे कि कौन सी शक्ति तुम्हारी रक्षा कर रहा है। वे केवल सोचते रहेंगे, परेशान रहेंगे और अपनी नकारात्मकता में उलझे रहेंगे, लेकिन उन्हें यह सच्चाई कभी पता नहीं चलेगा कि यह मैं हूं, तुम्हारे महादेव, जो हर पल तुम्हारे साथ हूं।
और तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जा रहा हूं। तुम्हारे जीवन में अब वह मोड़ आने वाला है जिसके बारे में तुमने केवल कल्पना की थी। तुम्हारा नाम चारों दिशाओं में गूंजेगा। जो लोग पहले तुम्हें नजरअंदाज करते थे वे अब तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेंगे। तुम्हारे वे दोस्त जो अब शत्रु बन चुके हैं तुम्हारी सफलता देखकर जलेंगे। वे सोचेंगे कैसे एक साधारण व्यक्ति इतना आगे बढ़ सकता है। उनकी ईर्ष्या उन्हें परेशान करेगी, लेकिन वे यह नहीं जान पाएंगे कि तुम्हारे पीछे मेरी कृपा है। याद रखो मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे खिलाफ हर संभव प्रयास करेंगे। वे तुम्हें गिराने और नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, लेकिन चिंता मत करो, क्योंकि मैंने तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बांध दिया है। यह सुरक्षा कवच तुम्हें हर नकारात्मकता और हर षड्यंत्र से बचाएगा। जो लोग तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं, झूठ बोलते हैं और षड्यंत्र रचते हैं, वे केवल अपने कर्मों का फल पाएंगे। तुम्हारी शांति और धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हें उनकी गंदगी में नहीं फंसना है। वे जानते हैं कि तुम उनके राज जानते हो, लेकिन तुम्हारे धैर्य और करुणा के कारण तुमने कभी उनका पर्दाफाश नहीं किया। तुमने उनके परिवार के बारे में कभी कोई गलत बात नहीं की, फिर भी वे तुम्हें बदनाम करने पर तुले हुए हैं। यह उनकी कमजोरी और तुम्हारी महानता का प्रमाण है। तुम्हारी सफलता और तुम्हारे परिवार की समृद्धि अब तुम्हारे शत्रुओं के लिए असहनीय बन चुका है, लेकिन याद रखो मैं तुम्हारे साथ हूं। उनकी हर चाल विफल होगा और तुम्हारा नाम हर दिशा में आदर और सम्मान से लिया जाएगा। तुम्हारा जीवन अब नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारे हर कदम पर कृपा और सुरक्षा है। अगर आप अकेल स्टोरी चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा अब इतनी तेजस्वी हो गई है कि कोई भी निम्न स्तर की नकारात्मकता तुम्हारे प्रकाश को बाधित नहीं कर सकती। जब तुम्हारे जीवन में कोई तुम्हारे प्रभाव से चकित या व्याकुल है तो यह उनके कर्मों का फल है। तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा काम केवल अपने प्रकाश को बनाए रखना है। जैसे सूर्य अपने तेज को कभी कम नहीं करता, चाहे बादल उसे ढकने की कितनी भी कोशिश करें, वैसे ही तुम भी अपने आत्मविश्वास और शक्ति को कभी कम मत होने देना। तुम्हारे अच्छे कर्म अब तुम्हें उनका फल देने वाले हैं। यह तुम्हारे जीवन में एक एक नया आरंभ है। हर वह बाधा जो तुम्हारे मार्ग में आया था अब समाप्त हो रहा है। तुम्हारे सामने केवल संभावनाओं और सफलता का उज्जवल पथ है। याद रखो मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारे विरोध में थे वे अब तुम्हारी सफलता और आभा को देखकर चकित रह जाएंगे। तुम अद्वितीय हो और मेरी कृपा से सुरक्षित हो। अब समय है अपने अंदर के साहस और आत्मविश्वास को जागृत करने का। तुम्हारा प्रकाश इस दुनिया को भी आलोकित करेगा। किसी भी परिस्थिति में निडर रहो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। लेकिन मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे मन में बहुत से सवाल उठ रहे हैं। तुम मुझसे पूछते हो, महादेव, और कब तक मुझे यह दर्द सहना पड़ेगा? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? तुमने सच्चाई का साथ दिया है, मेरी भक्ति की है और मुझ पर विश्वास रखा है। यह सवाल स्वाभाविक है, लेकिन याद रखो एक दिन तुमने मुझसे कहा था, महादेव, मैं बहुत आगे बढ़ना चाहता हूं, समाज से अलग कुछ करना चाहता हूं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि लोग देखते रह जाएं। मैं तो तुम्हारा वही सपना पूरा कर रहा हूं। मुझे पता है कि इन दिनों तुम कठिनाइयों का सामना कर रहे हो, लेकिन जो तुमने मुझसे मांगा है वह कठिन रास्ते से प्राप्त होगा। यह रास्ता कठिन है, लेकिन अंत में जो मिलेगा वह अमूल्य होगा। परंतु तुम अपना उद्देश्य भूल रहे हो। तुम अब और इंतजार नहीं करना चाहते, थक कर बैठना चाहते हो। मेरे बच्चे, हार मत मानो। तुम्हें केवल कुछ कदम और चलना है। तुम अपने सपनों के निकट आ गए हो।
मुझे पता है कि तुम साहसी हो, लेकिन जिम्मेदारियों ने तुम्हें हताश कर दिया है। याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा हर दर्द, हर संघर्ष, हर आंसू में देख रहा हूं। बस थोड़ा और धैर्य रखो, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें हर सवाल का उत्तर मिलेगा और हर प्रयास का प्रतिफल। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जिस भक्ति और श्रद्धा के साथ मेरी आराधना की है, अब उसका प्रतिफल तुम्हें सफलता और समृद्धि के रूप में मिलेगा। तुम्हारी उन्नति को देखकर लोग दंग रह जाएंगे। वे लोग जिन्होंने कभी तुम्हें समझा नहीं, अब तुम्हारे नाम का गुणगान करेंगे। तुम्हारे सामने लोग झुकेंगे, जो लोग तुम्हें कभी महत्व नहीं देते थे, अब वे तुम्हें सम्मान और आदर देंगे। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु जो तांत्रिकों के शरण में जाकर तुम खिलाफ तंत्र मंत्र का सहारा ले रहे थे, वे नहीं जानते थे कि तुम मेरी शरण में हो। उन्होंने जो भी बलि चढ़ाई और तंत्र मंत्र पढ़े, वे सब विफल हो गए हैं। मेरे आशीर्वाद से अब उनके किए गए तंत्र मंत्र उनके ही खिलाफ पलट गए हैं। उनके घरों में अब लड़ाइयां शुरू हो गई हैं। उनके अपने रिश्तेदार उनके खिलाफ हो रहे हैं। वे खुद उलझन में पड़ गए हैं कि यह सब उनके साथ क्यों हो रहा है। वे सोचते थे कि उनका कदम तुम्हें प्रभावित करेगा, लेकिन अब उन्हें समझ में आ रहा है कि उनके कर्मों का परिणाम उन्हीं पर पड़ रहा है। जो तांत्रिक उन्हें गलत रास्ता दिखा रहा था, अब वह खुद परेशान हो गया है। उसकी शक्तियां भी कमजोर पड़ गई हैं और वह यह समझ नहीं पा रहा है कि यह सब क्यों हो रहा है। मेरे बच्चे, यह सब मेरी कृपा और तुम्हारी भक्ति का परिणाम है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे शत्रु केवल तुम्हारे कर्म और तुम्हारे विश्वास की परीक्षा थे। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं था, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। तुम्हारे शत्रुओं की हर योजना विफल हो चुकी है। उनकी ईर्ष्या और द्वेष ने उन्हें ही कमजोर बना दिया है। अब समय है कि तुम अपने जीवन को सही ढंग से और विचार पूर्वक आगे बढ़ा। यदि तुम सतर्क रहोगे तो कोई भी गुप्त शत्रु तुम्हें अपने जाल में नहीं फंसा सकेगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे लिए सदैव हितकर और चमका से भरा हुआ है। जब भी मैं अपने भक्तों पर कृपा करता हूँ तो उनकी झोली छोटी पड़ जाती है। तुम्हारे पास इतनी समृद्ध और साधन आएंगे कि तुम्हें कुछ और करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारा महादेव सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पास अब एक स्पष्ट मार्ग है जो तुम्हें भक्ति और शांति की ओर ले जाएगा। तुम्हें अपने भीतर विश्वास बनाए रखना है। जो भी कठिन समय तुमने झेला है, वह तुम्हारी आत्मा को और अधिक मजबूत बनाने के लिए था। अब तुम्हारे जीवन में केवल उजाला और सकारात्मकता का वास होगा। तुम्हारे जीवन में कोई व्यक्ति तुमसे संपर्क कर सकता है। यह संदेश, कॉल या कोई संवाद तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का संकेत हो सकता है। यह मेरी योजना का हिस्सा है और तुम्हें खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारे घर और जीवन में अब शांति और स्थिरता का वास होगा। अपनी आत्मा को शांत रखो और मेरे नाम का स्मरण करो। तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वह मेरी दिव्य योजना का हिस्सा है। तुम्हारे भावनात्मक उतार चढ़ाव, तुम्हारी चुनौतियां और तुम्हारे जीवन में आने वाले लोग, यह सब मेरी योजना के अंतर्गत है। अब समय है कि तुम अपने भीतर विश्वास और धैर्य को और भी मजबूत करो। लेकिन मेरे बच्चे, एक महिला शत्रु तुम्हारे खिलाफ काम कर रही थी। उसने यह प्रयास किया कि यह संदेश तुम तक ना पहुंचे। उसने मुझसे कई बार प्रार्थना की, मंदिर में आई और घंटों हाथ जोड़कर बैठी रही। उसने कहा, हे महादेव, इस संदेश को उस तक मत पहुंचा। उसने यह भी कहा कि वह तुम्हें बर्बाद करना चाहती है, लेकिन मैं उसकी मंशा पहले से ही जानता था। मैंने उसकी प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उसका उद्देश्य गलत था। उसकी सोच और नकारात्मकता का प्रभाव अब समाप्त हो चुका है। उसके सभी प्रयास विफल हो गए हैं क्योंकि तुम मेरी कृपा में हो। याद रखो मेरे तुम्हें किसी भी शत्रु से डरने की आवश्यकता नहीं है। उनकी नकारात्मकता और गलत इरादे अब उनके अपने जीवन को प्रभावित करेंगे। तुम मेरे आशीर्वाद से सुरक्षित हो। अब तुम्हारे जीवन में केवल शांति, प्रगति और सफलता का समय है।
अपनी आत्मा की शक्ति और विश्वास को बनाए रखो। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 888 लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपने मूल्य को पहचानने का समय आ गया है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे अब अपनी गलतियों का एहसास कर रहे हैं। कुछ लोग तुमसे माफी मांगना चाहते हैं और कुछ अपनी पुरानी नकारात्मकता से मुक्त होना चाहते हैं। यह उनके कर्मों का परिणाम है और तुम्हें इसके लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जीवन में अब सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। तुम्हारी इनकम बढ़ेगी और तुम्हारे जीवन में नई संभावनाएं और अवसर प्रकट होंगे। जो लोग तुम्हें रोकने का प्रयास कर रहे थे वे अब समझ गए हैं कि तुम मेरी कृपा के अधीन हो। तुम्हें अपने भीतर शांति और संतोष बनाए रखना है। हर कठिनाई केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। अब समय है कि तुम अपने जीवन में नई शुरुआत करो। जो भी कुछ हुआ वह तुम्हें अपने पथ पर अग्रसर करने के लिए था। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा दिव्य ऊर्जा से जुड़ी है। अपने महत्व को पहचानो और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो। अब तुम्हारे जीवन में शांति, प्रेम और सफलता का समय है। जो जाल तुम्हारे जीवन में बुना गया था वह तुम्हें रोकने और तुम्हारी प्रगति को बाधित करने के लिए था, लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो कोई भी षड्यंत्र, कोई भी नकारात्मक प्रयास तुम्हें बांध नहीं सकता। तुमने न केवल उस जाल को पहचाना बल्कि अपनी बुद्धिमानी और दिव्यता से उसे तोड़ भी दिया। अब तुम्हें किसी भी बाधा से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शीघ्र ही तुम्हारी खुशनसीबी और तुम्हारा सौभाग्य यह तुम्हारे और आ रहा है। मेरे बच्चे, शीघ्र ही वह समय आ रहा है जब तुम्हारी खुशनसीबी तुम्हारे पास आएगा। शीघ्र ही वह समय तुम्हारे निकट आने वाला है कि तुम्हारी खुशनसीबी और तुम्हारा सौभाग्य तुम्हारे करीब आने वाला है। इस बात को समझ लो कि यदि जीवन में तुमने अपनी खुशनसीबी को ठोकर लगा दिया, किसी ऐसे कार्य से तुम्हारी खुशनसीबी अवरत हो गई, तुम्हारे पास आने से पहले ही रुक गया, तो तुम फिर हाथ मलते रह जाओगे। तुम चाहोगे वह कभी नहीं होगा और जैसा होगा उसे तुम चाह नहीं पाओगे, क्योंकि कर्म तुम्हारे हाथ में हो सकते हैं लेकिन फल देना तुम्हारे हाथ में नहीं है। फल देना मेरे हाथ में है। इसलिए मेरे बच्चे, कर्म पर ध्यान रखोगे तो फल तुम्हें अच्छा ही प्राप्त होगा। और यदि फल को प्राप्त करने की चाह में तुम ऐसा कोई कार्य कर बैठोगे जो कि नियम के विरुद्ध है या किसी के हृदय को कष्ट पहुंचाता है, तो तुम्हें भी दिक्कतों का सामना करने के साथ साथ ना तो शीघ्र ही सौभाग्य प्राप्त हो पाएगा और ना ही जीवन में जो शक्ति तुम्हारी तरफ आकर्षित हो रहा है वह शक्ति तुम्हें प्रसन्न कर पाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, शक्ति को आकर्षित करने के लिए और उसे प्रसन्न रखने के लिए तुम्हें खुद के कर्मों पर विशेष ध्यान देना अति आवश्यक है। और यह जानना भी जरूरी है कि तुम जो कर रहे हो उसका प्रभाव क्या होने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी देवीय शक्ति का तुमसे दूर होने का समय तुम बना रहे हो, अर्थात वह रास्ता जिससे कि देवीय शक्ति तुमसे दूर हो जाए, तुमसे रूठ हो जाए और तुम्हारे साथ उसकी दूरी बनना प्रारंभ हो जाए। मेरे बच्चे, इस बात को जानना तुम्हारे लिए जरूरी है। इसके साथ ही इस बात को समझना तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम्हारे जीवन में कर्म बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जैसा करते हो वैसा फल प्राप्त होता है, अर्थात तुम्हारे हृदय की धारा किसी के लिए जिस तरह का बहाव रहता है उसी तरह का तुम्हें बना देता है और तुम दूसरों के प्रति उसी तरह सोचते हो और तुम जैसा सोचते हो वैसा ही दूसरों के समक्ष अपने आप को प्रस्तुत करते हो, अर्थात तुम दूसरों से वैसी ही भाषा बोलते हो और तुम्हारी वैसी ही छवि इंसान के व्यक्तित्व के हिसाब से दूसरे के मन में छप जाता है। क्योंकि मेरे बच्चे, बोलने वाला व्यक्ति इस बात को नहीं समझ पाता कि वह सामने वाले व्यक्ति पर स्वयं का क्या प्रभाव डाल रहा है, तुम्हारे चरित्र का प्रमाण है और तुम जैसा बोलते हो वैसा ही तुम्हें दर्शाती है कि तुम वैसे व्यक्ति हो, अर्थात तुम्हारे बारे में दूसरे को पूर्ण रूप से बताता है कि तुम कैसे से इंसान हो। और यदि तुम अच्छी भाषा बोलते हो
सोच समझकर बोलते हो, यह सोचते हो कि तुम किसी के हृदय को चुभने वाली बात ना बोलो। क्या किसी के हृदय को जीतने वाली भाषा बोलो तो निश्चित ही तुम सबके लिए प्रिय बन जाओगे और सबको अपनी ओर आकर्षित कर लोगे। सब तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे और तुमसे प्रेम करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ व्यक्ति अपने अहंकार के चलते और अपने स्वभाव के चलते इस बात को पूर्ण रूप से भूल जाते हैं कि वह जैसा सामने वाले को शब्द बोल रहे हैं उसका असर उनके जीवन पर पड़ रहा है। अर्थात वह दूसरे को ऐसा आभास करा रहे हैं कि वैसे वह है जैसा वह बोल रहे हैं, वैसा ही व्यक्ति फिर उन्हें समझने लग जाता है और उनसे प्रेम करें या उनसे घृणा करें, यह उस व्यक्ति पर निर्भर करता है जो जैसी भाषा बोलता है। मेरे बच्चे, यदि अपने घर आए हुए मेहमान का सत्कार की जगह अपमान करते, मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपने महादेव का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपने महादेव के इस संदेश को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपके महादेव का संदेश आपको प्राप्त हो सके।